हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी जनतागण को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी लाभार्थी होंगे उनको पर मंथ 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये योजना क्या है, कौन कौन इस योजना के पात्र होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाना है, कहाँ जमा करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दिए जाएंगे। और जो भी जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, वो आपके मन में कहीं कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड या फिर कोई अन्य योजनाओं से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ आएगी बिहार सरकार की ओर से, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है बाबू लोग, भाई लोग, सबको ठीक है। तो सबसे पहले योजना क्या है, तो देखो, बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग का एक योजना है जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम। स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम किसके लिए है? तो स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए है जो विधवा हैं, तलाकशुदा है, या जो बच्चे अनाथ हैं, या वैसे बच्चे जिनके माता या माता पिता दोनों विकलांग हो चुके हैं, या फिर जिनके माता पिता या दोनों या कोई एक जेल में है और उन बच्चों का उम्र 18 साल से कम है, तो उनके भरण पोषण के लिए सरकार पर महीने 4,000 रुपये देने का कार्यक्रम लाई है। इसी को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप योजना। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखो बाबू, 5 क्राइटेरिया है। पहला, अगर किसी बच्चे के माता विधवा हो, है ना, यानी पिता की मृत्यु हो जाए, या फिर जो बच्चे की माँ है वो तलाकशुदा हो, ठीक है, या फिर एक क्राइटेरिया है कि बच्चा अनाथ हो, यानी माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए। तीसरा क्राइटेरिया है कि जो बच्चे के माता पिता, वही तो कमाऊ सदस्य होते हैं, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। अब गंभीर बीमारी क्या होता है बाबू? तो गंभीर बीमारी जैसे कैंसर से पीड़ित हो या एड्स से पीड़ित हो, तो वैसे बच्चे भी एलिजिबल हैं। चौथा है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक गंभीर बीमारी, जैसे कोई दुर्घटना हुआ और उसमें वो अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए, जी, है ना, विकलांग हो गए, वो कमाने की स्थिति में नहीं है और विकलांगता 60% से अधिक होना चाहिए, तो वे बच्चे भी एलिजिबल होंगे। और है वैसे बच्चे जिनके पिता, है ना, जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक न्यायालय में है, मतलब कैद में है, जेल में है, न्यायालय में नहीं, जेल में है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पिता जेल में सज़ा काट रहे हैं और उसकी माता जो है ना कुछ कर नहीं रही है, बेरोज़गार हैं, या फिर मम्मी जेल में है, पापा बेरोज़गार हैं, तो इस कंडीशन में उस बच्चे को भी महीने के 4,000 रुपया दिए जाएंगे। 4,000 रुपया प्रति महीना, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया देख लीजिएगा अगर आप इसमें आते हैं। हालांकि हमारे बिहार में अधिकांश मामला विधवा और तलाकशुदा का होगा, उनके अलावा ये चारों मामले भी हो सकते हैं। तो आप इसके तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, घबराइए नहीं। देखिए, फॉर्म है, कौन सा फॉर्म लगेगा, यही फॉर्म है ना। आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस फॉर्म का लिंक हमने दे दिया है बढ़िया से। आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इस फॉर्म को ध्यान से भर दीजिएगा, ध्यान से भर दीजिएगा। और भरने के बाद आपको हम बता दें इसको जमा कहाँ करना है। तो जमा करना है जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय। बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में यह ऑफिस होगा। नाम होगा जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय। ये जो कार्यालय है गया जिला में, मैं बता दूं खास करके, वो जिला परिषद ऑफिस है ना, उसके जस्ट पीछे है, ठीक है।
तो आप यहाँ जा कर के भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और यहीं पे फॉर्म जमा करना है। ऑफलाइन होगा बाबू, ऑनलाइन नहीं होगा, इसलिए आप लोग कंफर्म हो जाइए कि इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन भरना है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट का लिस्ट, हालांकि हम लिख देते हैं। सबसे पहले बीपीएल सूची का छाया प्रति होना चाहिए। बीपीएल सूची का छाया प्रति, अगर देख लीजिए, अगर आप बीपीएल सूची आपका नाम है तो उसका एक छाया प्रति लगा दीजिए। अगर बीपीएल सूची नहीं है, मतलब अगर बीपीएल में आपका नाम नहीं है, तो आप इसके जगह पे आय प्रमाण पत्र लगाइएगा। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कितना, तो ग्रामीण इलाकों के लिए वार्षिक आय 72,000 और शहरी इलाकों के लिए वार्षिक आय 90,000 होना चाहिए। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्रामीण गांव में रहते हैं तो 72,000 का इनकम बनाइएगा, और अगर आप शहर में रहते हैं तो 90,000 का इनकम बनाइएगा। आय प्रमाण पत्र कब लगेगा, जब आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं हो तब लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके नाम है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या लगेगा, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर महिला विधवा है तो क्या लगेगा, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर अनाथ है तो माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर तलाकशुदा है तो तलाक हुआ होगा कोर्ट से तो उसका भी तो कोई प्रमाण पत्र होगा, वो लगेगा। अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे हमने बताया था एड्स या कैंसर से, तो ज़िला में चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं सदर हॉस्पिटल में, सरकारी वाला, उनसे प्रमाण पत्र लेके आना होगा कि आपके पिताजी को या माताजी को कैंसर है या एड्स है। या फिर दुर्घटना में कोई विकलांग हो गए माता पिता तो उसका भी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लाना होगा। अगर यदि आपके माता पिता कोई जेल में हैं तो फिर कोर्ट से लाना होगा कि आपके पिताजी या माताजी जेल में हैं, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा, पहला बीपीएल, अगर बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र, फिर माता पिता या दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो डेथ है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लगेगा, संयुक्त बैंक अकाउंट। मान ले जाए कोई महिला विधवा है और उसका कोई बच्चा है, एक बच्चा है, तो एक फॉर्म भराएगा। याद रखिएगा, आवेदक माँ होगी। कोई महिला विधवा है तो आवेदक महिला होगी, और अगर दो बच्चा है तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भराएगा, दोनों का अलग अलग फॉर्म भराएगा, और दोनों का बैंक अकाउंट लगेगा संयुक्त, मतलब जॉइंट खाता लगेगा। जैसे दो बच्चे हैं तो एक बच्चे के साथ एक खाता और फिर दूसरे बच्चे के साथ दूसरा खाता, तो दो खाता जॉइंट खाता लग जाएगा, ठीक है। आवेदक कौन होगा भाई, तो आवेदक माता होगी, इसलिए आय प्रमाण पत्र माता का चाहिए। अगर तलाक विधवा है तो, विधवा है तो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए बच्चे का। फिर बैंक अकाउंट चाहिए, जो जॉइंट बैंक अकाउंट रहेगा वही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद माता यानी जो आवेदक है यही है, और बच्चा, दोनों का आधार कार्ड, दोनों का आधार कार्ड। बाबू ध्यान रहे, मान लीजिए माता के आधार कार्ड में एड्रेस कहीं और का है तो इस कंडीशन में आपको माता का आवासीय लगाना पड़ सकता है। घबराइएगा नहीं, जो भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। उसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अध्ययन प्रमाण पत्र, अध्ययन प्रमाण पत्र क्या होगा, अगर आपके बच्चे क्लास 4, 5, 6 में पढ़ रहे हैं तो सरकारी स्कूल के जो हेडमास्टर साहब होंगे वो लिख के दे देंगे कि जो बच्चा है हमारे स्कूल में क्लास इसमें पढ़ रहा है, इसका जन्म तिथि ये है, बस वही। उसके बाद फ़ोटो लगेगा, माँ और बच्चे का संयुक्त फ़ोटो। ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फॉर्म आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और भी कोई जानकारियाँ हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, घबराइएगा नहीं, सबका हम प्रयास करेंगे आप लोग का उत्तर हो जाए। और स्पॉन्सरशिप योजना है, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जा कर के ये सब फॉर्म ऑफलाइन जमा करना है।
खुद से जाइए, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़िए। निश्चित ही आपको, अगर आप इसके पात्र होंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।